नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यूनिट सेकंड का नाम क्या है, तो आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? तो यूनिट आपकी दो भागों में बटी हुई है। पहला भाग तो है आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का और दूसरा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है जी, इसके अंतर्गत आज हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक इस हेडिंग के अंतर्गत कवर कर लेंगे, तीनों मिलते जुलते हैं एक ही टॉपिक से। आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं और आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, सिंगुलर में बात करना चाहो तो सिंगुलर में कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो आइगन फंक्शन, ठीक है, एंड आइगन वैल्यू। प्लूरल में करना चाहो तो प्लूरल में कर सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, देखो, ठीक है, मैं मान के चलूँ कोई फंक्शन है, इफ ए फंक्शन, मान लो क्या है फंक्शन f(x) इज ऑपरेटेड, ठीक है, उसे ऑपरेट किया जा रहा है बाई एन ऑपरेटर, ठीक है, किसी ऑपरेटर के द्वारा। और मान लो ऑपरेटर क्या है, तो ऑपरेटर है ए कैप। ठीक है, देन तो कोई फंक्शन है f(x), उसे ऑपरेट किया जा रहा है एक ऑपरेटर ए कैप के द्वारा इस प्रकार से। ठीक है, ऑपरेटर है, फंक्शन है, तो इस तरीके से मिल जाता है। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर फंक्शन जो f(x) है ये कहलाता है आपका इज आइगन फंक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हो आप, आइगन फंक्शन कहते हो। ठीक है, और आइगन फंक्शन किसका, ऑफ ऑपरेटर ए कैप, जो ऑपरेटर है ए कैप उसका आइगन फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? और जो ए है आपका, ए इज, ये है आपकी आइगन वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑपरेटर ए कैप। क्लियर है? ठीक है, और ए कैप क्या है, वो तो ऑपरेटर है, आपको पता ही है। और ये जो इक्वेशन है ना, अबोव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बॉक्स में बंद है ये है आपकी इज, कौन सी इक्वेशन है, आइगन वैल्यू इक्वेशन, इज आइगन वैल्यू इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ आइगन वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, f(x) फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन है। ठीक है, a क्या है, आइगन वैल्यू है, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये है आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्लियर है? तो ये मैंने बेसिक बताया, बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है जी, और ये आइगन, मैंने बताया ना आइगन वैल्यू इक्वेशन है ये क्या कहती है, तो इसके अनुसार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या कहती है, ये कहती है, ठीक है, ए फंक्शन ऑपरेटेड बाय ए, ठीक है, या एक ऑपरेटर है जो किसे ऑपरेट कर रहा है, किसी फंक्शन को, है ना, तो एन ऑपरेटर, कोई एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग, ठीक है, ए फंक्शन, किसी फंक्शन को। तो पता है वो क्या करता है, ये ऑपरेटर किसी फंक्शन को ऑपरेट करके उसी फंक्शन को दोबारा प्रोड्यूस कर देता है, तो क्या लिखें, रिप्रोड्यूसेस। ठीक है, द सेम फंक्शन को रिप्रोड्यूस कर देता है। लेकिन एक बात है, उस फंक्शन की मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आ जाता है, तो सेम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट।
ठीक है। कुल मिला के आइगन वैल्यू इक्वेशन का एक तरीके से ये स्टेटमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आया। आइगन फंक्शन है एफ एक्स, और ये जो वैल्यू ए है, यहाँ वैल्यू लिखना चाहो लिख सकते हो। ये जो वैल्यू है ए, ये क्या है, आइगन वैल्यू है। और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ आइगन वैल्यू भी कह सकते हो। और आइगन वैल्यू इक्वेशन के अनुसार स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, रफ कर दो। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो लेट मान लो जो ऑपरेटर है वो है आपका डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और जो फंक्शन है मान लो वो है e की पावर 2x, ठीक है। अब देखो ऑपरेट करो, देन डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x, ठीक है। ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है। क्या आएगा, e की पावर 2x का तो e की पावर 2x होगा, जब 2x का करोगे तो 2 आएगा। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x बराबर क्या आया, 2 e की पावर 2x। समझ गए। अब खुद देख के बताओ यहाँ पर, हेयर बताओ डी अपॉन डी एक्स क्या है, इज ऑपरेटर। डी अपॉन डी एक्स तो ऑपरेटर है, ठीक है। और e की पावर 2x क्या है, इज आइगन फंक्शन, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। तो e की पावर 2x क्या हो गया, आपका आइगन फंक्शन हो गया। और आप खुद देख के बताओ जो 2 है वो क्या है, आइगन वैल्यू है ना। तो 2 क्या है, 2 इज आइगन वैल्यू, ठीक है। क्लियर है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑपरेटर है, e की पावर 2x आइगन फंक्शन है, और 2 क्या है आपका आइगन वैल्यू है। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली बाइंडर में तो ऊपर ही लिखोगे, तो अब वो इक्वेशन यही क्या है, इज आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है जी। ये जो इक्वेशन है यही क्या है, आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 एक तरीके से, तो आप जानते हो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल ले लो। वी नो दैट मोमेंटम ऑपरेटर, देखो मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, एक्स कंपोनेंट ले लो बस। पी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का आई एच कट और डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है आपका मोमेंटम ऑपरेटर। फंक्शन लगाना चाहो साई लगा लो, साई है ना, माइनस का आई एच कट डेल साई ओवर डेल एक्स, दोनों तरफ साई लिख दिया फंक्शन, ठीक है। तो इस आप ऐसे लिख लो, चाहे माइनस का आई एच कट इस साइड को इस साइड, डेल साई ओवर डेल एक्स बराबर वो बराबर में है पी एक्स है ना कैप और साई, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो ये जो साई को छोड़कर सारा है ये क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो क्या कहें, क्या आएगा, माइनस का आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। माइनस का आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। और साई क्या है, तो आइगन फंक्शन है, ठीक है। और ये जो साई की मल्टीप्लाई में है पी एक्स कैप, ये क्या है, आइगन वैल्यू, इज आइगन वैल्यू। और ये जो पूरी इक्वेशन बॉक्स में बंद है यही क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्लियर है।
तो आइगन फंक्शन क्या है मैंने बता दिया, आइगन वैल्यू क्या है और आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है। ठीक है, तीनों चीज़ मैंने आपको बताई और 2 एग्जाम्पल भी साथ में दे दिए हैं। ठीक है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, इसके बाद आप देख सकते हैं, देखो एक नया टॉपिक आपके सामने लिखा है, इसमें थोड़ी लैंग्वेज थी इसलिए मैंने लिख दिया है। तो आइगन इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर। ठीक है, किसी ऑपरेटर के लिए आइगन इक्वेशन क्या होती है। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, ये आइगन इक्वेशन है किसी ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो देखो इन दिस इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में एक ऑपरेटर है। ठीक है, जो ऑपरेट करता है किसी फंक्शन को। ठीक है, जो ऑपरेट करता है किसी फंक्शन को एंड प्रोड्यूसेस ए फंक्शन, और प्रोड्यूस करता है फंक्शन को, है ना। तो फंक्शन को ऑपरेट करता है और फंक्शन को ही प्रोड्यूस करता है। उस फंक्शन को आप क्या कहते हैं, अभी आपने पहले भी पढ़ा था, उस फंक्शन को आप आइगन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और फंक्शन की मल्टीप्लाई में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है रिजल्टिंग, है ना, एंड रिजल्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे आप क्या कहते हो, क्या कहते हैं, एक्स, ये आइगन वैल्यू है ना। तो लिखा है इज नोन एज या इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक है, देन दिस इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन है ना वही वाली है एक तरीके से जो मैंने आपको बताई थी पहले। क्या बताई थी, ए कैप एफ एक्स बराबर ए एफ एक्स। ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, बस अंतर ये है। तो यहाँ पर कोई ऑपरेटर था, यहाँ पर ए क्या है, तो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर एन की। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कॉलम और रो सेम हो, बराबर होते हैं ना, यानी जितने कॉलम उतनी रो, जैसे 3x3 2x2 सब पढ़ा रखा है। ठीक है, मान लो कोई ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, यानी n बाई एन की। ठीक है, समझ गए ए क्या है। तो जैसे वहाँ ए कैप था, यहाँ ए है। ठीक है, और जैसे वहाँ एफ एक्स था, ऐसे यहाँ पे क्या है एक्स। तो एक्स को कहते हैं आइगन वेक्टर, या इसका दूसरा नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, और वहाँ पे था ए, यहाँ पे क्या है लैम्डा। ठीक है, ए भी ले सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बुक के अकॉर्डिंग बस मैंने कर दिया। लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कोई, है ना, जिसे आप क्या कहते हो आइगन वैल्यू। ठीक है, या जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है। और इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो मैं बता दूं आपको, इधर देख लो, देखो इसे लिख सकते हो ए एक्स माइनस, है ना, लैम्डा एक्स बराबर 0। ठीक है, और देखो ध्यान देना, x तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ i भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, क्योंकि i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ i लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, x कॉमन ले दो, तो a माइनस आई लैम्डा और x रहेगा बाहर बराबर 0। ठीक है, यही लिखा है, देखो a माइनस लैम्डा आई लैम्डा, बात तो एक ही है, और x बाहर है बराबर क्या है 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, और i क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, है ना, आइगन इक्वेशन थी किसी ऑपरेटर के लिए, इसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।